दोस्तों मैं 2 रुपये वाला पार्ले जी लेके अपने घर जा रहा था और एक लड़के का मेरे पास मैसेज आता है कि भाई क्लास 9th के सीबीएसई की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दे यार, टीचर घंटा कुछ नहीं पढ़ा पा रहे हैं और टीचर्स की कब। मैं देख के शौक हो गया। तो यार उसी के कहने पे मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं 9th की प्लेलिस्ट ही कंप्लीट कर देते हैं, नल्ले ही तो बैठे हैं घर पे, लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा कर देते हैं। तो यार करने तो लगे, लेकिन अब चाहिए क्या, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, तो लाइक तो करना ही है, तो वो कर देना, ठीक है। तो यार चलो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। द फन दे हैड, यानी जो मज़ा उन्होंने मारा। द फन दे हैड का मतलब ही है जो मज़ा उन्होंने मारा। तो हम लोगों की जो स्टोरी है ये शुरू ही होती है 17 मई 2157, 17 मई 2157, यानी आज से कम 130-140 साल बाद, 40 साल बाद। पहली बात तो एक क्लियर हो जाती है कि स्टोरी जो है फ्यूचर को ध्यान में रख के लिखी गई है, मतलब फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फ्यूचर की रिस्पेक्ट में स्टोरी लिखी गई है। स्टोरी शुरू होती है कि एक 11 साल की लड़की जिसका नाम है मार्गी अपनी डायरी में लिखती है दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी मार्गी का एक्स था और अब उसका दोस्त है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रियल बुक मतलब क्या है यार, ये यहाँ पूरा दिन साला बुक ही बुक पढ़ते रहो, पेपर के लिए बुक पढ़ो, कुछ करना हो तो बुक पढ़ो। और ये भाई साहब भाई बहन बोल रहे हैं कि रियल बुक, फक क्या रियल बुक। तो यार राइटर के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग टीचर से नहीं पढ़ेंगे, मतलब वो लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल टीचर से, यानी अपने कंप्यूटर से वो लोग पढ़ेंगे। और तब बुक्स नहीं हुआ करेंगी, तब होंगी ई बुक्स। और वो बुक की हालत को मार्गी को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है, वो सिकुड़ चुकी, रिंकल्स आ गए होते हैं, येलोइश हो गई होती है। अरे लड़कों को पता होगा ठंड में क्या वो टट्टे टट्टे सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल है, वो रिंकल्स आने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, पीले पीले हो जाते हैं ना, वैसी बुक हो रखी थी। तो यार फिर टॉमी और मार्गी दोनों लोग बुक को पढ़ते हैं और वो लोग थोड़ा, उन लोगों को फ़नी रियलाइज़ होता है वो बुक को पढ़ते हुए, क्योंकि उसमें वर्ड्स स्टिल हैं, वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो टॉमी जैसे ही बुक को देखता है कहता है क्या बकचोदी है यार ये, मतलब ये क्या है, मतलब एक बार हमने बुक को फिनिश कर लिया फिर बुक को फेंकना पड़ेगा, इससे अच्छी तो मेरी टेली बुक है, उसमें कितनी सारी लाखों बुक्स हैं मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पे और मुझे कभी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को फेंकना नहीं पड़ता। लेकिन टॉमी को बेचारे को ये नहीं पता कि हम लोग फेंकते नहीं हैं, हम लोग हाफ रेट में बेच देते हैं। टॉमी बेचारा सीधा है और हम लोगों से वाकिफ़ नहीं है कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं। तो फिर टॉमी से मार्गी कहती है कि यार बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, एकदम मस्त बात बोल दी तुमने, लेकिन एक चीज़ बताओ, बोल तो बहुत रहे हो, बुक तुम्हें मिली कहाँ से। टॉमी कहता है मेरे बुक घर के स्टोर रूम में पड़ी हुई थी। मार्गी कहती है ये बताओ, अच्छा ये बुक है किस बारे में। टॉमी कहता है ये बुक है स्कूल के बारे में। तो ये सुनते ही मार्गी टट्टी जैसा शक्ल बना लेती है, क्योंकि उसको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, और ख़ास करके उसका मैकेनिकल टीचर। और वैसे भी आजकल उसका मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी पे उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा है और मार्गी की परफॉर्मेंस एकदम गिरती जा रही है। और मार्गी की गिरती परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के उसकी मम्मी ने, उसकी अम्मा ने, ठीक है, उसकी अम्मा ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर जो कहीं ना कहीं से मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सकता है, कहीं से साग घुसू के मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सकता है, वो होता है काउंटी इंस्पेक्टर, उसकी रिस्पेक्ट में, चैप्टर की रिस्पेक्ट में। तो उनको बुलाया, वो आया बढ़िया अपना टूल्स वगैरह लेके, और मार्गी मनी मन सोच रही है कि काश ये मोटा ठीक ना कर पाए। मोटा यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया गया कि वो एक मोटा इंसान है जिसकी शक्ल एकदम बंदर की आँख जैसी लाल है, ठीक है, वो मोटा इंसान है। तो मार्गी सोचती है कि काश ये मोटा ठीक ना कर पाए, काश इसको ठीक ना करना आता हो। लेकिन मार्गी जैसा सोचती है वैसा घंटा कुछ नहीं होता, वो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है। और इस बार टीचर और भी ज़्यादा बड़ा और हॉर्नी होकर मार्गी के सामने आता है। अब वो आता है और मार्गी को खाने के लिए एक एप्पल देता है ना। मार्गी की अम्मा से कहता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये मार्गी के जो रिजल्ट्स ख़राब हुए थे इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, इसका जो मैकेनिकल टीचर है, ज्योग्राफी जो सेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई मोड पे सेट था, तो मैंने इसको एवरेज 10 ईयर लेवल पे सेट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्गी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो मन में बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ाती है, गालियाँ बकती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं शायद ये जैसे एक बार टॉमी के साथ हुआ था कि उसका मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे ठीक करने के लिए, जब उसके हिस्ट्री के स्लॉट में गड़बड़ी हुई थी। तो मार्गी भी यही एक्सपेक्ट करती है कि मेरा टीचर भी 1 महीने के लिए चुप जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं। मार्गी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। तो यार अब चलो फिर से आ जाते हैं अपनी वो रियल बुक पे। फिर मार्गी कहती है यार ये बताओ, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, मतलब स्कूल जैसी घटिया चीज़ के बारे में कोई लिखेगा क्यों, उसके ऊपर कोई बुक क्यों लिखेगा। तब टॉमी समझाता है
कि नहीं नहीं मेरी एक्स, ये हम लोग स्कूल के बारे में नहीं बताया गया है, जो बहुत सालों पहले स्कूल्स होते थे उनके बारे में बताया गया है। और पहले ऐसे स्कूल्स नहीं होते थे, पहले एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक मैन या एक वुमेन बच्चों को पढ़ाती थी, मतलब टीचर एक इंसान होता था और सारे बच्चे एक बिल्डिंग में गैदर होते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में सब कुछ करते थे, साथ में करते थे वहाँ पे स्कूल के अंदर। टॉमी उसको समझाता है, तो फिर मार्गी कहती है कि नहीं यार, मेरी मम्मी तो कहती हैं कि जो टीचर होता है उसको हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, तो मतलब एक ह्यूमन कैसे एडजस्ट हो सकता है। तो टॉमी कहता है तुमको अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो बुक छोड़ दो, लेकिन मार्गी कहती अरे नहीं 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 नहीं, मुझे पसंद है, कि मार्गी को जानने की इच्छा होती है। और फिर मिसेस जोन्स के पीछे से आवाज़ आती है कि मार्गी स्कूल टाइम, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया होता है। अब मार्गी को तो वो जानने की और इच्छा थी, लेकिन उसके स्कूल का टाइम भी हो गया था। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि टॉमी प्लीज़ क्या हम लोग स्कूल के बाद साथ में ये किताब पढ़ सकते हैं। तो टॉमी बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि हाँ ठीक है, देखते हैं। और शायद इतना एटीट्यूड इनके इसलिए है क्योंकि अभी ये सिर्फ 13 साल के हैं। जहाँ प्यूबर्टी हिट करेगी वहाँ खुद ही इंस्टाग्राम पे लड़कियों को फॉलो करने की रिक्वेस्ट बार बार भेजता रहेगा। और टॉमी ऐसे बोल के सीटी बजाता बजाता निकल जाता है। एंड देन मार्गी जाती है अपने स्कूल में। रोज़ की तरह उसका टीचर एकदम मस्त टाइम पे होता है, एकदम मस्त हॉर्नी होता है रोज़ की तरह। और आज का चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक करके कुछ था उनका चैप्टर वगैरह होगा, एडिशन वगैरह था कुछ मार्गी का चैप्टर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। एंड उसके बाद उसके टीचर ने एक दिल दहला देने वाली बात कही कि आप अपना होमवर्क इस स्लॉट में इंसर्ट करें। और मार्गी को सबसे ज़्यादा झांटू काम यही लगता था, अपना होमवर्क इंसर्ट करना। उसने एक लंबी सांस ली, एकदम बहुत ही बेकार सी शक्ल बनाई और होमवर्क इंसर्ट करने लगी। मार्गी ने होमवर्क इंसर्ट कर दिया। मार्गी अपना चल तो रहा था, पढ़ाई वगैरह उसके सामने चल तो रही थी, बट वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। वो अपने पुराने ख्यालों में खोई हुई थी कि यार कितना अच्छा होता होगा स्कूल, कितना मज़ा आता होगा, साथ में सब साथ में बैठ के पढ़ते होंगे। लेकिन बेचारी मार्गी को कौन बताए कि यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती। मैं तो अपने स्कूल में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाता था बस, और अपना टीचर पढ़ा रहा होता है, मार्गी ख्यालों में खोई होती हैं, और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अब भाई वीडियो एंड तक देख लिया है, स्टोरी समझ ली है, तो वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ तक देखने के बाद अगर तुम्हें ये स्टोरी समझ में नहीं आई तो घंटा डेडिकेशन से देखिए हो तुम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।